ना दिन दिन ना ना दा दा ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तारे गामा पदनी सा। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या सुर है, क्या ताल है, क्या आवाज है, वाह! बस अब हो गया। वैसे आज सुबह सुबह पौ फटते ही ये कौओं की काव काव सुनकर हमारे जहन में एक सवाल आया। कैसा सवाल जहांपना? आप क्यों पूछ रहे हैं वजीर आजम? आपने आज तक हमारे किसी भी सवाल का जवाब दिया है, या आपको लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी में आप कभी भी हमारे एक भी सवाल का जवाब दे पाएंगे? यानी जहांपना आपका कहने का मतलब यह है कि आपके सवाल समझने के लिए हमारे पास दिमाग कम है। वाह वाह वाह, किस तरह आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। बीरबल, आप हमें बताइए, सुबह सुबह हमारे जहन में एक सवाल आया कि हमारी जो रियासत है, पूरी की पूरी रियासत, उसमें कितने कौवे होंगे? जहांपना हमारे राज्य में कुल मिलाकर 5,68,656 कौवे हैं। कमाल की बात है बीरबल, कमाल की बात है। इस सवाल का भी जवाब दे दिया आप, लेकिन कैसे दे दिया? अगर इससे ज्यादा हुए तो? अगर ज्यादा हुई जहांपना तो कुछ पड़ोसी देश के कौवे होंगे जो हमारे देश के कौवों से मिलने आए होंगे। और इससे कम हुई तो? अगर कम हुई बलदेव जी तो हमारे देश के कौवे अपने पड़ोसी देश के कौवों से मिलने गए होंगे। वाह राजा बीरबल वाह! इसीलिए आप हमारे महल की शान है, रत्न हैं आप हमारे। लेकिन जहांपना ऐसा क्या है जो आपके ये रत्न कर सकते हैं और हम नहीं? वजीर आजम, ये हमारे अपनों से ज्यादा हमें समझते हैं। अगर जहांपना हमें मौका मिले तो हम आपको गलत साबित कर सकते हैं। आपको क्या लगता है बीरबल? जहांपना हमारे हिसाब से वजीर आजम बलदेव जी को भी एक मौका मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं जहांपना, आप जो हमें काम देते हैं वो वजीर आजम बलदेव जी को देकर देखिए। अगर ये आपके काम को समझे, आपकी बात को समझे, तो फिर ये साबित कर देंगे कि ये भी रत्नों में शामिल होने के लायक है। तो ठीक है बीरबल, हम एक मौका देते हैं वजीर आजम को। वजीर आजम, अगर आप हमारे नवरत्नों में शामिल होना चाहते हैं तो आप बुला कर लाओ, हम तब तक तैयार होकर आते हैं। तखलिया बुला कर लाओ, बुला कर लाओ, बुला कर लाओ। किसे बुला कर? क्या हुआ? इधर आओ। जहांपना ने कहा है कि बुला कर लाओ। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसे बुला कर लाओ। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? शाही खून है हम क्यों समझे जब अब्बा हुजूर ने आपको समझने को कहा है? वाह दिमाग! चुप कर बेवकूफ। ठीक है, आ जाओ। हाँ आ जाओ। बेटे पिट जाओगे। आओ हम मिलकर सोचते हैं। सोचो। बुला कर लो। कहीं जहांपना ये तो नहीं सोच रहे कि बहना जैसी दूसरी रानी साहिबा को ले आए? मामू जान, अब्बा हुजूर हमारी दूसरी अम्मी जान को क्यों लाएंगे जब हमारी एक ही अम्मी जान 2 के बराबर है? वाह दिमाग! अरे चुप कर बेवकूफ! दिमाग करता रहता है। अरे दिमाग दौड़ो, दिमाग दौड़ो। हाँ समझ गया। आंसू ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा हूँ। क्यों? अरे सलीम भाई साहब, मैं दौड़ूंगा तभी तो मेरा दिमाग दौड़ेगा ना, दिमाग। अरे मैं तो कहता हूँ चलो आप लोग भी मेरे साथ दौड़ो। शाबाश बेटे, शाबाश! दौड़ो!
नहीं भाई साहब, मैं तो थक गया। अरे हम भी थक गए, लेकिन हम नहीं थके। ठीक है तुम दौड़ो। नहीं नहीं। अरे इधर इधर आओ, हम आप दोनों को कुछ बताना चाहते हैं। अरे तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? अरे वो पिताजी आपकी छोटी कान में लग रही है ना, गुदगुदी मच रही है। अरे चुप कर बेवकूफ, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओ सुनो सुनो। वाह पिताजी वाह! अब मैं सबको गर्व से कह सकता हूँ कि आप वासु के पिताजी हैं। हाँ हाँ। मित्र बीरबल, कुछ समझ में आ रहा है? छोड़िए, इतना सोचना छोड़िए। वैसे भी ये काम जहां पना ने वजीर आजम को दिया है। आप दोनों तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे अगर आप दोनों को जवाब नहीं मिला तो जहां पना आप दोनों की हजामत कर देंगे। उर्वशी, क्या कहा आपने? छोड़िए, उसके बाद क्या कहा? इतना सोचना छोड़िए। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा? जहां पना हमारी हजामत कर देंगे। मिस्टर तानसेन, याद कीजिए, दरबार से जाने से पहले आखिर में जहां पना ने क्या कहा था? तो चलिए, अगर आप हमारे नवरत्नों में से एक होना चाहते हैं तो आप बुला कर लाओ, हम तब तक तैयार होकर आते हैं। तखलिया। हमें तैयार होना है, इसका मतलब है अरे तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? अरे वो पिताजी आपकी छोटी कान में लग रही है ना, गुदगुदी मच रही है। अरे चुप कर बेवकूफ, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओ सुनो सुनो। वाह पिताजी वाह! अब मैं सबको गर्व से कह सकता हूँ कि आप वासु के पिताजी हैं। हाँ हाँ। मित्र बीरबल, कुछ समझ में आ रहा है? छोड़िए, इतना सोचना छोड़िए। वैसे भी ये काम जहां पना ने वजीर आजम को दिया है। आप दोनों तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे अगर आप दोनों को जवाब नहीं मिला तो जहां पना आप दोनों की हजामत कर देंगे। उर्वशी, क्या कहा आपने? छोड़िए, उसके बाद क्या कहा? इतना सोचना छोड़िए। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा? जहां पना हमारी हजामत कर देंगे। मिस्टर तानसेन, याद कीजिए, दरबार से जाने से पहले आखिर में जहां पना ने क्या कहा था? तो चलिए, अगर आप हमारे नवरत्नों में से एक होना चाहते हैं तो आप बुला कर लाओ, हम तब तक तैयार होकर आते हैं। तखलिया। हमें तैयार होना है, इसका मतलब है हम तैयार होने जा रहे हैं। हजाम को बुला कर लाओ। क्योंकि फूलचंद नाई शहर से बाहर गए हैं छुट्टी पर, इसलिए जहां पना चाहते हैं कि बलदेव जी बाहर से किसी और हजाम को बुला कर लेकर आए। तो तानसेन, ये आवाज? मित्र बीरबल, हमने भी सुनी। हमने इस आवाज को सुना क्योंकि हम हैं आपके साथ। हमें ऐसा लगता है कि इस आवाज के पीछे है किसी बिल्ली का हाथ। बिल्ली? बाहर भी बिल्ली, अंदर भी बिल्ली। आपको बिल्ली कहा? म्याऊ। कब से इस बलदेव का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गए बलदेव? अब यहाँ बैठे बैठे इंतजार करते करते अब नींद सी भी आ रही है।
हम थोड़ी देर सो लेते हैं, आप लोग इंतजार कीजिए। आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ। अब्बा हुजूर, फूफू, जहां पना आपने कहा बुला कर लाओ, तो हम हज्जाम को बुला कर ले आए। बलदेव जी, आपको कैसे पता चला कि जापना हजाम को बुलाने के लिए कह रहे हैं? आपने तो कहा था। चुप कर बेवकूफ, कुछ भी बोलता रहता है। बिरबल जी, हमने हज्जाम को क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, कहां बुलाया, ये सब जाने दीजिए। हज्जाम को अपना काम करने दीजिए। जाओ गुलबदन, शुरू हो जाओ। रानी साहिबा, क्या कर रही हैं आप? अरे कौन है आप? गुलबदन। अरे अब्बा हुजूर, आप उठ गए? अरे सलीम भाई साहब, फूफू उठे कहाँ हैं, बैठे हैं, देखो। अरे चुप कर बेवकूफ। अच्छा जहां पना आपने कहा बुला कर लाओ, तो हमने हज्जाम को बुला लिया। ओहो हो, वाह 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 बलदेव, वाह, मान गए आज आप। अभी इसकी पोल खोलता हूं, जा। पहले तो आप हमारे आदेश को इतने आराम से समझ गए, और फिर हमारी नींद में बिना खलल डाले आपने हमारी हजामत भी बनवा दी। शुक्रिया शुक्रिया जहांपना। अब तो आप ये मानेंगे कि हम आपके इन रत्नों से कम नहीं। ये तो है। जहांपना, क्या आप हमारी एक मांग पूरी कर सकते हैं? अरे मांगिए बलदेव, मांगिए, आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। जहांपना, हम ये चाहते हैं कि बीरबल की जगह हमें अपना रत्न बना लिया जाए। क्या? जहांपना, आपने स्वयं देखा कि अक्ल के मामले में हम बीरबल जी से कम नहीं। जापना, ये क्या बात हुई जापना? आपने बलदेव जी को मौका दिया, बलदेव जी ने साबित भी किया कि उनके पास अक्ल है, लेकिन हमें कहां मौका मिला जापना? अगर बलदेव जी हमारी जगह नवरत्नों में शामिल होना चाहते हैं तो हमें भी तो साबित करने का मौका मिलना चाहिए। ये बात भी सही है। तो चलिए आप दोनों को एक मौका देते हैं। हम आप दोनों से एक सवाल पूछते हैं। वैसे आप बताइए, आप लोग क्या चाहेंगे? हम आप दोनों से 100 आसान सवाल भी पूछ सकते हैं, या फिर एक कठिन सवाल पूछ सकते हैं? क्या पूछें आप बताइए। 100 आसान आसान हम दे देंगे, हम है ना शाइकुन। जापना, हम एक मुश्किल सवाल चुनते हैं। जहांपना, हम मुश्किल सवाल चुनते हैं। तो ठीक है, आप दोनों को हमारे इस सवाल का जवाब देना है, लेकिन अपने जवाब के साथ अपने जवाब का कारण भी आपको हमें बताना होगा। आप दोनों के लिए सवाल यह है कि अकल बड़ी या भैंस?
ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब है जापना, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक दिन की मोहलत चाहिए। हमें भी एक दिन का समय चाहिए जापना। ठीक है, लीजिए, आप दोनों को एक दिन का वक्त दिया। आप अपने जवाब लेकर कल यहां इसी दीवाने खास में हमसे मिलेंगे। चलिए ना, बाग में घूमने चलते हैं, चलिए। अरे ऋषि, हम नहीं जा सकते, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला तो शायद हम नवरत्नों में से एक नहीं रहेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर हमें किसी और को भी देना है। छोड़िए, हमें बताइए वो प्रश्न क्या है, शायद हम आपकी मदद कर सकें। उर्वशी, आप बताइए, अकल बड़ी होती है या भैंस? अक्ल। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि आपको क्या लगता है, अकल बड़ी या भैंस? बीरबल जी बता रहे हैं, बता रहे हैं। उर्वशी, हमें लगता है कि अकल से बड़ी भैंस होती है। बिल्कुल सही। अगर आपको लगता है कि भैंस अक्ल से बड़ी होती है, तो भैंस ही बड़ी होती है। तो बताइए, क्या आप दोनों हमारे इस सवाल के जवाब के साथ तैयार हैं? जी जापना। जी जापना। बहुत खूब। तो अब हमें यह भी बता दीजिए कि आप दोनों में से पहले हमारे सवाल का जवाब कौन देना चाहता है? मामू जान देंगे। हाँ पिताजी। मामू जान। हाँ हाँ। जापना, सबसे पहले हम जवाब देंगे। बीरबल जी, हमारे जवाब की नकल मत कर लीजिएगा। इस बात की चिंता है आपको। जी जापना। तो चलिए बलदेव, आप ही बताइए, अकल बड़ी या भैंस? जापना, भैंस। क्या कहा आपने हमसे, गुस्ताख? जापना, हम कह रहे हैं भैंस। किससे बहस कर रहे हैं आप? नहीं नहीं जापना, बहस की बात नहीं है, हम कह रहे हैं भैंस। भैंस वाली भैंस। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि भैंस क्यों? क्यों क्यों क्यों? अरे ये तो बीरबल जी ने बताया नहीं था ना। अरे चुप कर बेवकूफ, यूं ही बकबक करता रहता है जापना। क्योंकि भैंस आकार में बड़ी होती है, भैंस ताकतवर होती है, अक्ल ताकत के आगे कुछ भी नहीं। दरबार में बैठ के अक्ल लगा के जंग नहीं जीती जाती है, जंग जीती जाती है ताकत से, देश चलता है ताकत से। इसलिए ताकत यानी कि भैंस, भैंस अक्ल से बड़ी होती है। वाह वजीर आजम वाह, आपने तो अपना जवाब दे दिया। बीरबल, अब आप कुछ कहना चाहेंगे, अपना जवाब देना चाहेंगे? जापना, हमारे हिसाब से अकल भैंस से ज्यादा बड़ी होती। अकल? जापना, पूछिए तो क्यों? हाँ, अब बताइए बताइए क्यों? अकल क्यों? अकल कैसे? जापना, बलदेव जी ने बिल्कुल सही कहा। भैंस ताकत में ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि उसका आकार ज्यादा बड़ा होता है।
लेकिन बलदेव जी एक बात भूल गए जापना कि अकल विचार में ज्यादा बड़ी होती है। बलदेव जी ने यह भी कहा कि जंग ताकत से जीती जाती है, लेकिन वो ये भी भूल गए जापना कि उसी जंग की रणनीति महल के अंदर बैठकर अकल लगाकर बनाई जाती है। और बलदेव जी, देश ताकत से नहीं चलते बल्कि अच्छे विचारों से चलते हैं। और रही बात ताकत के अकल से बड़े होने की, चलिए इस बात को भी आजमा लेते। यहाँ बलदेव जी, जी ताकत अकल से बड़ी होती है, तो आप ताकत लगाकर हमारा ये रुमाल मित्र तानसेन तक फेंक कर दिखा सकते हैं। मामूली सी बात है ये। तो कोशिश कीजिए। तानसेन बचिए। बच गया। एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए आप। हाँ हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा ताकत लगाइए। तानसेन बचिए। पूरी ताकत लगाकर भी ये पहुंचा तो नहीं। आपकी ताकत से तो कुछ हुआ नहीं बलदेव जी। अब यही रुमाल हम हमारी अकल लगाकर मित्र तानसेन की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं। अब बताइए बलदेव जी, अकल बड़ी या भैंस? हाँ बताइए, अकल बड़ी के भैंस?